वेलकम डियर। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने एग्ज़ामिनेशन में फॉलो करने हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो है मार्क्स कम हो सकते हैं या फिर आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है, फर्स्ट क्या है कि वैसे क्वेश्चन जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हो और इनका वेटेज कम है, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट बाद में करना है, छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट बाद में करना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि डोंट कॉपी इनकरेक्ट डेटा। अब ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में कभी कभी जल्दी में इफ़ यू आर इन हरी, तो क्या उस कंडीशन में ये होता है कि अगर कहीं लिखा हो 189 तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जल्दी में 189 के प्लेस पे 289 हो जाता है। या फिर ऐसा कुछ कि लिखा हुआ 255, आपने बाय मिस्टेक उसमें लिख दिया 225। तो ये मिस रीडिंग वाली या मिस जो हो रहे हैं आपके नंबर, इनकरेक्ट जो आप डेटा लिख रहे हो उसको आप केयरफुली देखेंगे। जब भी कोई नंबर आप क्वेश्चन पेपर से ले रहे हो उससे आपको लेना है तो उस कंडीशन में उसको ध्यान से आप देखेंगे, उसमें थोड़ा सा केयर रखेंगे, थोड़ा केयरफुल होके नोट करेंगे, यानी उसकी डेटा को इनकरेक्टली नहीं नोट करना है। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है लीविंग अ क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ये थर्ड पॉइंट है, रिमेंबर इट, कि आपको किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इवन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ ये भी चीज़ है कि कम से कम ये देखें कि इस क्वेश्चन में कौन सा डेटा गिवन है जिसको आपको शुरू में मेंशन करना होता है और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, वो एटलीस्ट आपको कम से कम उसको लिखना है और उसको अटेम्प्ट करना है। याद रहे कि अटेम्प्ट करना है, अनअटेम्प्टेड आपको छोड़ना ही नहीं है, बिना ट्राई किए उसको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, याद रहे। ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है नॉट कैंसलिंग, नॉट कटिंग और नॉट क्रॉसिंग द क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड। यानी कि आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, और वो रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर से इसको कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने जो अटेम्प्ट किया, जो रॉन्ग हुआ, उसको कभी भी क्रॉस करना नहीं भूलेंगे। और क्रॉस करने का एक प्रॉपर वे होता है, सही तरीका होता है, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको आप देखें। आप जब भी क्रॉस करें तो इस वे में करें। यही तरीका है, एक रेक्टेंगल बनाना और बीच में इसके डायगोनल ड्रॉ कर देने, कुछ ऐसा इस तरह से समझ के चलिए कि आपको एक रेक्टेंगल बना देना और उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देना है। ज़्यादा उसको गंदा नहीं करना है। गंदा करने से ये है कि एक तो आपका आंसर शीट जो है, आप आंसर कॉपी जो है, आपका नोटबुक जो होगा वो क्या होगा, गंदा होगा। दूसरा कि उसमें टाइम भी आपका जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट में ये भी है कि जब भी किसी अगर आपने जो अटेम्प्ट किया है और वो रॉन्ग हो गया तो उसको क्रॉस करने के तरीके हैं। तरीके क्या है कि बस एक रेक्टेंगल बनाना है, क्रॉस कर देना है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कभी नहीं कि छोड़ना नहीं है कि जैसे एक जगह मिस्टेक हो गया उसके नीचे मैंने फिर से बना दिया, तब दोनों वहाँ सामने दिखेगा ना। तो जो एग्जामिनर होगा पहले किसको ट्राई करेगा, जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले सॉल्व किया आपने, उसको वो चेक करेगा, बाद वाले को नहीं करेगा। इसलिए उसको क्रॉस करना, उसको काटना बहुत ज़रूरत है, इसलिए काटना कभी नहीं भूलें। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, डोंट लीव स्पेस फॉर एनी क्वेश्चन टू राइट द आंसर लेटर। यानी कि कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ जो आया वो आपको नहीं आ रहा है या फिर उसमें कोई डाउट है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि उसके लिए जगह छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, याद रहे, ऐसा आपको किसी भी हाल में नहीं करना। कभी कभी होता है कि वो चीज़ अभी थोड़े दिमाग में नहीं आया, अभी उसका आंसर नहीं याद आ रहा था, नहीं कर पाया, उसके लिए स्पेस छोड़ दिए। बाद में ऐसा होता है कि जब हम उसको बाद में टाइम मिलता है, उसको अटेम्प्ट करते हैं और आंसर उसका लिखना शुरू करते हैं, तो जो स्पेस हमने जो छोड़ा है वो स्पेस कम पड़ जाता है, और जब स्पेस कम पड़ जाता है तो उसका आंसर करने में दिक्कत हो जाती है। तो फिर उसका काम फिर से उसको आपको काटना पड़ेगा, काटने के बाद फिर कहीं और लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप कंटिन्यू लिखें। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको प्रॉपरली आपको लिखना है, वन आफ्टर वन, ठीक है। लेकिन जो नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ना है, कोई भी जगह आपको नहीं छोड़नी कि इसको बाद में करेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देते भी, हाँ बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। और
जब भी एक सेक्शन का आंसर, एक सेक्शन का याद रहे कि किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन का आंसर किसी दूसरी जगह पे कर रहे हैं तो उस जगह पे आप सेक्शन नेम ज़रूर मेंशन करें कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, फिर सेक्शन सी है। वो कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, उसको एकदम क्लियरली वहाँ पर आप मेंशन करें कि इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर ये है, ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन आपने किया उसको चेक करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। और ऐसा होता है कभी कभी कि अगर एग्जामिनर को अगर ऐसा कुछ दिक्कत दिखाना तो वो मतलब जैसे तैसे चेक करके चला जाता है, या फिर उसको क्रॉस करता है, रॉन्ग करता है, आप करेक्ट होते भी रॉन्ग करता है, बोलते हैं कि ये तो किसी और क्वेश्चन का आंसर है जैसे, या फिर ये सेक्शन कोई और है और क्वेश्चन नंबर कोई और है। तो इससे क्या होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता एग्जामिनर को, और जगह समझ भी आता है तो वो समझने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे ने इधर उधर किया है, इधर, या फिर बच्चे ने किसी से कॉपी कर लिया है, ये ऐसा उसको फील होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि ये सब आपको नहीं करने हैं। अब रही बात एक इम्पॉर्टेंट कि आपको तो जब भी यूज़ करना ब्लू पेन ही यूज़ करना है, कभी भी कोई रेड कलर नहीं इस्तेमाल करना या फिर किसी दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल नहीं करना। ये तो मैंने पहले बता दिया है पहले के वीडियो में, लेकिन इसमें फिर से कहना कि रेड कलर या फिर ब्लू को छोड़कर दूसरे कलर के पेन को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स के अगर एग्ज़ाम है तो उसमें पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को छोड़कर दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू डू दैट मीन्स यू आर यूजिंग अनफेयर मीन्स। यूएफएम में आओगे आप, और जब यूएफएम में आओगे दैट मीन्स कि आपके मार्क्स कट सकते हैं या फिर आपकी कॉपी पेंडिंग में जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको हर हाल में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, हर हाल में करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हो तो समझिए कि आप उसमें क्या होगा, कम्प्लीटली आपका मार्क्स चला जाएगा। कुछ वहाँ पर लिखते हो तो कुछ तो अगर हाफ मार्क्स भी आपको मिल जाता है तो दैट इज़ गुड, बट अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो उसमें ज़ीरो मिलेगा। तो हाफ इज़ बेटर देन ज़ीरो, नो या यस, ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको करना है विच वन इज़ बेटर, 0 और 1/2। आई थिंक 1/2 इज़ बेटर देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, प्रॉपर वे में लिखना है, कॉपी को फेयर रखोगे। और जब भी आप रफ वर्क करोगे, रिमेंबर वन मोर थिंग, जब रफ वर्क करोगे तो ऐसा नहीं कि जहाँ आप फ्रंट में लिख रहे हो उसके बगल में जो मार्जिन है उसमें आप रफ काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करें। आप जब भी रफ वर्क करेंगे द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट, जो आपके आंसर शीट मिला हो उसके लास्ट पेज में ही रफर करेंगे। आपको जब भी रफ का काम करना हो लास्ट में करेंगे, कभी भी बगल में कॉपी को अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी इम्पोर्टेंस रखता है आपके कॉपी चेकिंग के ड्यूरेशन में। कॉपी अगर फेयर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो एग्जामिनर भी उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं, और कहीं अगर छोटे मोटे मिस्टेक भी होते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर अनफेयर कॉपी आपको दिखेगा ना तो वो एग्जामिनर उसको छोड़ता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ को, और कॉन्फिडेंट होकर लिखें, टेंशन मत लें, टेंशन फ्री होकर लिखें। तो इस वीडियो में ये सारे इन्फॉर्मेशन थे आपके लिए, मैंने इसको दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या फिर किसी और सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।